नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। सोलन में बढ़ा डेंगू मामलों का ग्राफ, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। सड़क पर मलबा चट्टाने, कंधों पर बाइक उठाकर पार किया मार्ग। भारी बारिश से नेशनल हाईवे बंद, जाम में फंसे यात्री। 2 पोकलेन चालकों पर एफआईआर, 8 टिप्परों के किए चालान। हर घर में फहराएं तिरंगा, राज्यपाल ने हिमाचल वासियों से की अपील। और अब समाचार विस्तार से। सोलन जिला में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे अधिक मामले जिला के परवाणू में सामने आए हैं। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अभी तक जिला में डेंगू के कुल 483 मामले सामने आ चुके हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने कहा कि जिला में बढ़ रहे डेंगू मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के बाहर पानी खड़ा न होने दें। वहीं जब भी घरों से बाहर निकलें तो पूरी बाजू के ही कपड़े पहने ताकि मच्छर न काट सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जो भी दिशा निर्देश जारी कर रहा है उससे जरूर बरतें। वहीं लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। डेंगू के अभी तक जो कल तक हमारे पास 30 मई को पहला मामला आया था परवाणू एरिया में, और उसके बाद से अब तक टोटल 483 मामले आ चुके हैं और उसमें मोस्टली पेशेंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। हमें रेफरल की ज़रूरत बहुत कम पड़ी है और ज़्यादातर तो परवाणू एरिया जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर ही हमें मिले हैं। और इसमें प्रिकॉशंस का यही है कि हमने अभी एक मीटिंग हुई थी हमारी, क्योंकि कालका जो एरिया है उसमें भी डेंगू के मामले आ रहे थे। वहाँ सीता खेड़ाराम को एरिया है और परवाणू में टकसाल एरिया में आ रहे थे ज़्यादा। तो एक डीसी पंचकुला के साथ मीटिंग हुई थी 27 जुलाई को। उसके बाद से हमने आकर के डिपार्टमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस के लिए डीसी मैम को भी लिखा है कि जो गड्ढे हैं वो भरे जाने चाहिए और कुछ ब्लॉक्ड नालियां थी वहाँ पर उस एरिया में पर्टिकुलरली, वो उनको खोला जाए। बुधवार देर रात हुई बारिश के बाद NH21 चंडीगढ़ मनाली पर एक बार फिर लैंडस्लाइड का दृश्य सामने आया है। भारी बारिश के कारण आज सुबह भी राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ कुल्लू मनाली जाने वाले मार्ग वाया कटोला बजौरा में भी मार्ग में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते मार्ग बंद हो गया है, जिस वजह से पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया, सुबह करीब 10:30 बजे कुल्लू मनाली व कटौला बजौरा मार्ग बंद होने की सूचना मिली थी, जिसे आधे घंटे बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया है। उन्होंने लोगों से बारिश और बरसात के दिनों में सावधानी बरतने की अपील की है। कल रात जो भारी बारिश हुई है उसके बाद जो रिपोर्ट जो एसपी ऑफिस में हासिल की गई है उसके मुताबिक रात पर तो रास्ता ठीक रहा था। मॉर्निंग में करीब 10:30 बजे 7 मील के पास मलबा आने से करीब आधे घंटे के लिए रास्ता ब्लॉक हुआ था और मशीन जो टाइम से पहुंच गई थी और आधे घंटे में ही रास्ता थ्रू कर दिया गया है। कमान के पास भी करीब 10 मिनट के लिए रास्ता ब्लॉक हुआ था, वहाँ भी जेसीबी के पहुंचने से रास्ता थ्रू कर दिया गया है। और सभी गाड़ी यात्रियों से और गाड़ी वालों से अपील रहेगी कि जब भी यात्रा करते हैं तो मौसम का और का ध्यान रखें और जिस भी एरिया में थोड़ा स्लाइड का खतरा रहता है वहाँ पे पुलिस वालों से, वहाँ पे तैनात पुलिस कर्मचारियों से मार्गदर्शन लेके आगे बढ़े। लोग बाइक पर चढ़कर सड़कों पर अच्छी खासी रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आते हैं और बाइक की सवारी का खूब लुत्फ उठाते हैं, परंतु कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जब चालकों को बाइक पर चढ़कर दौड़ने की बजाय खुद कंधों पर बाइक उठानी पड़ जाती है। जहां सड़क बंद होने की स्थिति में ऐसे मामले जिला चंबा में कई बार देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला सलूनी उपमंडल में देखने को मिला, जहां भलेड़ा अंदवास मार्ग पर मलबा व चट्टाने होने की वजह से आगे बाइक लेकर जाने का कोई चारा नहीं दिखा, तो दोनों व्यक्तियों ने बाइक को लकड़ी के साथ रस्सी से बांधकर खुद कंधों पर उठाकर आगे ले जाने का निर्णय लिया और बारी बारी से दोनों बाइकों को कंधों पर उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया। उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए।
जिला पुलिस अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। पुलिस विभाग द्वारा खनन पर नकेल कसने के लिए विशेष रिजर्व की तैनाती के बाद खनन माफिया की कमर टूट गई है। एक तरफ जहां सैकड़ों वाहनों के खनन में संलिप्त होने पर चालान किए जा रहे हैं, वहीं आधा दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए भी मामलों की जांच अमल में लाई जा रही है। बुधवार देर रात भी 2 पोकलेन चालकों पर एफआईआर और 8 टिप्परों के चालान किए गए हैं। गौर रहे कि जिला में खनन गतिविधियों पर 15 जुलाई से 23 सितंबर तक पूर्ण प्रतिबंध है। बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष खनन गतिविधियों पर इस प्रतिबंध को लागू किया जाता है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद नदी नालों का सीना छलनी कर रहे खनन माफिया पर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला ऊना में पुलिस द्वारा जो खनन की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसमें हमें एक जो रिज़र्व है वो हमें पुलिस हेडक्वार्टर से मिली हुई है, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ भी अवैध माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पर जाके वो दबिश देते हैं। और जैसे कि अभी जैसे माइनिंग विभाग ने 15 जुलाई से लेके 23 सितंबर तक जो है जो ज़िले में बिल्कुल माइनिंग जो है उसको बंद किया है, वो ऐसे ऑर्डर निकाले हैं। उसके बाद किसी भी तरह की जो माइनिंग है वो इलीगल है। तो इसमें जो हमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जैसे कि जो जेसीबी से नदी में जैसे माइनिंग कर रहे हैं, तो उस पर हम लगातार जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसके तहत हमने जैसे हमारी माइनिंग रिजर्व आई है, इसमें हमने 100 से ज़्यादा चालान जो है इसमें ओवरलोडिंग के भी है वो किए हैं, और 5 एफआईआर जो है ये पुलिस ने दर्ज की है, जिस पर की कार्रवाई अभी चली हुई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के इस उत्सव में हर हिमाचल वासी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। राज्यपाल ने आज मंडी जिला के थुनाग में स्थानीय महिला मंडल प्रतिनिधियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक भेंट के बाद यह बात कही। आर्लेकर ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के दौरान देश के सभी घरों पर तिरंगा फहराने की परिकल्पना की गई है। अपना देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और हम सबके लिए खुशी की बात है कि हम सब इस विषय से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस खुशी के उत्सव के लिए हम सबको बाहर आकर हर घर पर तिरंगा फहराने की आवश्यकता है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरे देश की जनता को आह्वान किया है कि उससे पूर्व 3 दिन से हमारे घर पर तिरंगा फहराया जाए। इससे हम पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले हैं। मुझे लगता है यह विषय पूरे देश में राष्ट्र भावना को जागृत करने वाला विषय है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने अपने घर पर, हर घर पर तिरंगा लहराएंगे, और इस तिरंगा लहराने के अपने देश में एक नया वातावरण, राष्ट्र भावना जागृत करने वाला वातावरण निर्माण हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता इसमें पूरा सहयोग देकर अपना यह उत्सव, स्वतंत्रता का उत्सव, एक नए तरीके से हर घर पर तिरंगा फहराकर मनाएगी। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।